अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग अर्थ के ऊपर बात करेंगे कि अर्थ की हमारे पास रेडियस क्या है, मैस क्या है, स्केप वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करें। एंड तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो इस जो हमारे पास सबसे पहले इसके मैथ्स की बात करें तो इसका मैथ्स है हमारे पास 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि या आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैथ्स हमारे पास होती क्या चीज़ है। आपने याद रखना है कि जो मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल मिलकर वो चीज़ बना रहा है वो उस चीज़ का मैथ्स है। ठीक है, कि यानी कि किसी चीज़ के अंदर क्या मटेरियल पाया गया है या किस चीज़ से वो चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, वो आप लोगों के पास वो मटेरियल मैटर कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर इसकी बात करें अर्थ का मैस मेजर करने की, तो इसका हमारे पास फार्मूला है। अर्थ का मैस मेजर करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है G/R²/G। अब आपने याद रखना है कि ये जो स्मॉल g है ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद जो r है ये हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो g है ये हमारे पास है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब इधर अगर वैल्यू पुट करें तो आप लोगों को पता है 9.8 मल्टीप्लाई r आपके पास 6371 का स्केयर 3 जीरो लगा लें ओवर 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। जब आपने वैल्यू पुट की तो आप लोगों के पास इसको सॉल्व किया तो आप लोगों के पास वो इसका मैथ्स निकल करके आ गया। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें आप लोग जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यही आंसर निकल करके आएगा। एक और चीज़, अब आपने ये याद रखना है कि जो अर्थ का मैथ्स है हमारे पास वो कंसिस्ट है, या अर्थ का मैथ्स हमारे पास मिलकर बना है ऑक्सीजन से और आयरन से। यानी कि इसके मैथ्स में ये जो दो अनासिर है ऑक्सीजन और आयरन, ये सबसे ज़्यादा इसके मैटर को, अर्थ के को कंपोज कर रहे हैं। अब ये दोनों हमारे पास 32% हमारे पास अर्थ के जो मैस है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे बात आती है रेडियस। जो हमारे पास अर्थ का रेडियस है वो हमारे पास है 6371 किलोमीटर। अब इसका सबसे पहले मैं आपको रेडियस की डेफिनेशन बता दूं कि रेडियस हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ का सेंटर से लेके उसके सरफेस तक का जो फासला होता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब जो अर्थ का रेडियस मालूम करने का आप लोगों के पास फार्मूला है वो फार्मूला है 2ab/3। ठीक है, अब इसकी इस ए बी हमारे पास क्या है ये निकालने के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, डायग्राम को ड्रा करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास अर्थ की ये शेप है, फर्ज करेंगे इसका सेंटर है, तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। अब ए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बी ए हमारे पास क्या है 6378.1327, बी हमारे पास क्या है 6356.7820। ठीक है, ये हमने क्या की, ए और बी की वैल्यूज ले ली। अब ए और बी की वैल्यू जब हमने इसमें पुट की, ए की वैल्यू पुट की और इधर क्या की, बी की वैल्यू पुट की, डिवाइड बाय 3 किया, तो आप लोगों के पास आंसर क्या मिलेगा 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या किया, इसका रेडियस भी निकाल लिया। इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपके पास ये रेडियस निकल करके आ जाएगा। और रेडियस एक बार फिर बता दूं, किसी भी चीज का सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक का जो फासला होता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट अर्थ, ये हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो आप लोगों के पास 9.8 है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों के पास क्या है, एवरेज वैल्यू है। अब एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है, अब आपने याद रखना है कि ये जो 9.8 है ना, या वैल्यू ऑफ जी है, या वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आप लोगों के पास क्या है, चेंज होती रहती है। अब फर्ज करें आप लोग क्या कर रहे हो, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो ये वैल्यू क्या करेगी, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगी। अगर आप अर्थ के सेंटर से दूर जा रहे हो तो वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब जाहिर बात है इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब है, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है।
अब क्या होगा, जब आप लोग क्या करोगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो ये आप लोगों को डिफरेंस देती है 9.83 से 9.75 का, यानी कि इस दरमियान इसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, आगे पीछे चेंज हो रही होती है। इसीलिए आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 9.8 या 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या कर लेते हो, कंसीडर कर लेते हो या मान लेते हो, अपनी अपने अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए या अपना आंसर क्या करने के लिए, सही लाने के लिए। अब आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हमारे पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यहाँ तक कि आपने क्या किया हो, एयर फ्रिक्शन को भी निगलेक्ट किया हो, ठीक है, ये आपने क्या करना है, याद रखना है इसका। और इसका मतलब क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी 9.8 इंक्रीज कर रही है हर सेकंड के बाद। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵। अब आपने ये याद रखना है, इसके अलावा हम इसके लिए जो इस यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके लिए 14.6 पर स्क्वायर इंच भी इस्तेमाल करते हैं, या हम इसके लिए 29.2 इंचेस ऑफ मरकरी भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस यूनिट के अलावा। अब ये जो यूनिट है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास है यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि ये हमारे पास प्रेशर का क्या है, ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जाहिर बात है अर्थ के ऊपर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी मौजूद है। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी जब एयर के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी या एयर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वो फोर्स एक्सर्ट करने से वो जो एयर है वो जमीन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स का लगना ही हमारे पास क्या है, प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। और उसी स्टैंडर्ड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है, अर्थ का प्रेशर। अब वो जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो प्रेशर है जो कि हमारे पास सी लेवल पे होता है, और इसी को हम लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं, ठीक है। अब अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये एस्केप वेलोसिटी समझने वाली चीज है, इसको आप लोग देख लें। अच्छा जी, अब एस्केप वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से कोई चीज क्या करे, हमारे पास दौड़ जाए या भाग जाए या निकल जाए। अब आपने एक चीज याद रखनी है, किसी चीज का अर्थ की सरफेस से निकल जाना हमारे पास उस चीज का एस्केप करना नहीं कहलाएगा, बल्कि किसी चीज का अर्थ के सरफेस से निकलने के साथ साथ उसकी अर्थ की फील्ड से भी निकल जाना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। एस्केप वेलोसिटी को अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो हमारे पास क्या है कि कोई चीज अगर हमारे पास क्या गई, अर्थ से बाहर चलेगी, यानी कि वो अर्थ पे दोबारा आ ही नहीं सकती, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। अब इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2gr। ये हमारे पास सिर्फ तब है जब हम लोग एस्केप वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं अर्थ की, वी एस्केप हम लोग किसकी मालूम कर रहे हैं, अर्थ की, ठीक हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने तमाम प्लैनेट्स की बाकी की भी मालूम करनी है तो वो होगा 2gm/r, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों के पास एस्केप वेलोसिटी आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लोगों के पास इन्फिनिटी पे चले जाना। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है, आपके पास ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे जाना। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया तो उधर आप लोगों के पास क्या है, नो फील्ड है। जब नो फील्ड है तो नो चांस ऑफ कमिंग बैक ऑन अर्थ, क्योंकि आप लोगों को पता है इन्फिनिटी पे जो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आप लोगों के पास इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया तो वो फील्ड वहां पे होगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट का जमीन पे आना बनता ही नहीं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एस्केप वेलोसिटी की भी समझ आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसकी शेप की बात करें तो आपने याद रखना है कि हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो मैप वगैरह भी पढ़ते हैं उसमें हमें अर्थ ये दिखाई जाती है, मैप में अर्थ हमें क्या दिखाई जाती है, स्फेरिकल दिखाई जाती है, ठीक है।
आप लोगों ने याद रखना कि अर्थ हमारे पास स्फेरिकल नहीं है। ये वही बात है कि फर्ज करें अगर यहाँ से मैं देख, एक हाथी है मेरे पास इतनी दूर से, और मैं खड़ा उसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मुझे दूर से आता हूँ, मैं उसको यूं अपनी यूं आंख लगा के देखूंगा, मैं कहूँगा पता नहीं कि मेरे पास क्या चीज़ आ रही है। वो मैं उसको आंख लगा के देखूंगा तो मैं कहूँगा कि यार पता नहीं कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, कोई डॉट है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या करेगा, मेरे करीब आता जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो मुझे तब जाके पता चलेगा अच्छा ये मेरे पास क्या था, एक एलिफेंट था। ठीक है, इसी तरह जो अर्थ है इसको जब हम क्या करते हैं, ऐसे ही दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें क्या लगती है, स्फेरिकल लगती है। लेकिन जब इसके करीब से जाके इसको स्टडी किया जाए, देखा जाए, तो आप लोगों को पता चलेगा ये हमारे पास एलिप्सॉइड है या एलिप्स है, इरेगुलर शेप है। अब ये एलिप्स हमारे पास ये इस तरह की शेप होती है, ये इस तरह की। ठीक है, अब इसके एलिप्स होने की वजह क्या है, क्योंकि ये क्या है, बल्जिंग है इक्वेटर पे, और ये हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड है पोल पे। अब बल्जिंग का क्या मतलब है, बल्जिंग का मतलब है उभरी हुई। ये हमारे पास इक्वेटर पे क्या है, उभरी हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास पोल पे क्या है, फ्लैटेंड है। ये इसके अंदर दो ये खसूसियात होने की वजह से ये हमारे पास इसकी शेप क्या हो जाती है, एलिप्टिकल हो जाती है। अब जो वर्ड अर्थ हमारे पास आया है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड अर्था से आया है, जिसका मतलब होता है हमारे पास ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी एज की बात करें तो ये हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी कि हमारे पास ये 4.5 बिलियन साल पहले क्या की थी, वजूद में आ गई थी। ठीक है, अब अगर इसके निकनेम की बात करें तो इसके निकनेम हमारे पास कई हैं। इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, गाया भी बोलते हैं, टेरा भी बोलते हैं, और द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये इसके मतलब निकनेम है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लू प्लैनेट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास अर्थ है वो क्या है, 71% वाटर से कवर्ड है। इसीलिए जब हम इसको आउटर स्पेस से जाके देखते हैं तो हमें सारी जमीन क्या आती है, नीली नजर आती है। तो नीली नजर आने की वजह से इसको नाम दिया गया ब्लू प्लैनेट का। ठीक है, अब जो वीनस है इसको अर्थ ब्रदर भी कहा जाता है। इसको अर्थ ब्रदर कहने की वजह क्या है, क्योंकि इसका साइज, इसका मैस और इसका कंपोजिशन वो तमाम का तमाम हमारे पास अर्थ जैसा है। इसीलिए जो वीनस है उसको अर्थ ब्रदर कहा जाता है, कि जमीन का भाई या उसका जुड़वा भाई, दोनों क्योंकि एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इज अर्थ रोटेट। यस, अर्थ हमारे पास रोटेट करती है 1500 किलोमीटर पर आवर। 24 आवर के अंदर ये अपना क्या करती है, वन रोटेशन को कंप्लीट करती है। अब ये इतनी ज़्यादा स्पीड है, ये इतना तेज रोटेशन है कि जो आप लोगों के पास फार्मूला कार है, फार्मूला रेसिंग कार है, उससे ये 4 टाइम्स ज़्यादा है जब वो अपनी फुल स्पीड में क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सवाल है, ये हमें क्या है, फील क्यों नहीं होता। अब जाहिर बात है आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि जो हमारे पास अर्थ है इसकी स्पीड क्या है, इसकी रोटेट करने की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब जब स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, उस स्पीड के अंदर हमारे पास ना वो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, इसीलिए हम उस स्पीड को नोटिस ही नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एक गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार मूव करती ही जाए, उसकी स्पीड के अंदर कोई क्या करे, चेंज ना आए। ठीक है, तो उसके साथ एक और गाड़ी मूव कर रही है, उसकी स्पीड भी 40 ही है, तो दोनों बसों के मुसाफिरों को ऐसा महसूस होगा जैसे ये बसें हमारे पास क्या है, एक तरह से रेस्ट पे ही हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रही हैं। इसीलिए ज़मीन के केस में भी क्या होता है कि तमाम चीज़ें, आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी ने उनको ज़मीन के ऊपर सक या स्टक करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि एयर को भी, और वो उसके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई हैं। जाहिर बात है जब वो अर्थ रोटेट करती है तो वो तमाम चीज़ें हवा समेत क्या करती हैं, ऐसे रोटेट करती हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि जो ज़मीन हमारे पास है वो रोटेट कर रही है, या आसपास जो चीज़ें हैं हम उनको उनमें फ़र्क ही नहीं कर सकते कि वो हमारे पास रोटेट कर रही हैं या नहीं कर रही, हालांकि वो 24 घंटे क्या कर रही होती हैं, रोटेट कर रही होती हैं। अब अर्थ का स्पिन किस वजह से है, आपने याद रखना है, अर्थ का स्पिन हमारे पास इनर्शिया की वजह से है।
ठीक है। इनर्शिया किस तरह है कि हमारे पास जो सन है, मून है और अदर प्लैनेट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं अगेंस्ट अर्थ, कि वो कोशिश करते हैं कि इसके रोटेशन को क्या किया जाए, रोका जाए। अब जाहिर बात है, अगर उनका हमारे पास क्या है, अगर उनका वर्क हमारे पास ज़्यादा हो अर्थ की रोटेशन से, तो अर्थ क्या करे, हमारे पास रुक जाए। लेकिन उनका जो वर्क करना है वो ओवरकम नहीं कर पाता अर्थ के इनर्शिया को, इसी वजह से अर्थ हमारे पास क्या करती है, लगातार रोटेट करती रहती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अर्थ के ऊपर काफ़ी बातें करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।